नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। हमारी आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो हमें ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट जरूर करें। अजा एकादशी वैष्णवों के लिए एक महत्वपूर्ण एकादशी की तिथि है। यह हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एकादशी की तिथि पर अगर आप पूर्ण विधि विधान से व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो व्रत करने वाला व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अजा एकादशी के व्रत को भक्त अगर पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ रखें तो उनके पूर्व जन्म से संबंधित सभी बाधाएं दूर हो जाती है और व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकता है। एकादशी का व्रत जीवन की नकारात्मकता को दूर करता है और जीवन के अंधकार को दूर कर उज्जवल प्रकाश फैलाता है और व्यक्ति का जीवन सुखमय व्यतीत होने लगता है। इसलिए अगर आप भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि स्वयं पर और अपने घर पर बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी का पुण्य व्रत पुण्य आस्था के साथ जरूर करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले अजा एकादशी के व्रत से जुड़ी पावन कथा के बारे में। एक समय में राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में राज किया करते थे। वह परम विष्णु भक्त थे और एकादशी का प्रत्येक व्रत पूर्ण निष्ठा से किया करते थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वह बहुत ही दयालु और सत्यवादी थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई और इसी योजना के अनुरूप देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र के द्वारा राजा का संपूर्ण राजपाट दान में ले लिया। जब अपना संपूर्ण राजपाट ऋषि को दान में देकर राजा वहां से जाने लगे तो ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से पुनः दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांग ली। उनकी बातों को सुनकर राजा ने उनसे कहा कि आप 500 क्या, जितनी चाहे स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। राजा की इस बात पर विश्वामित्र हंसने लगे और उन्हें याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का संपूर्ण कोष भी वह दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। राजा असमंजस की स्थिति में आ गए कि बिना राजकोष के अब मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं ऋषि को किस प्रकार से दान में दूं। इस विषम परिस्थिति से निकलने के लिए उन्होंने स्वयं को एक चांडाल के यहाँ बेचकर ऋषि को 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में दे दी और चांडाल के यहाँ नौकर बनकर अपना जीवन यापन करने लगे। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को श्मशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की और अधिक परीक्षा लेने के लिए किसी तरह अपने जीवन का निर्वाह कर रहे उनके पत्नी और पुत्र को भी कष्ट देना शुरू कर दिया। राजा हरिश्चंद्र की ही तरह उनकी पत्नी भी एक जगह नौकरानी का काम करके अपने जीवन का पालन कर रही थी कि तभी एक दिन रात में सोते हुए उनके पुत्र को एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वह बेचारी रोते बिलखते हुए अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने संयोगवश उसी घाट पर जा पहुंची जहां राजा हरिश्चंद्र को चांडाल से दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम सौंपा गया था। राजा अपनी पत्नी और पुत्र को इस स्थिति में देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वह बेचारे कर भी क्या सकते थे। वह अपने धर्म के बंधन से बंधे हुए थे। इसे ही अपनी नियति मानकर उन्होंने दाह संस्कार के लिए अपनी पत्नी से भी कर मांगा, लेकिन वह बेचारी कर कहां से देती। उसके पास तो देने के लिए कुछ था ही नहीं। अंत में राजा की जिद के आगे उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर उन्हें दे दिया। उसी समय भगवान स्वयं वहां प्रकट हो गए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, इस संसार में तुमने सत्य और धर्म को
जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। आने वाले इतिहास में तुम हमेशा अमर रहोगे। उन्होंने तुरंत ही उनके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया और उनकी अनुमति से ऋषि विश्वामित्र ने भी उन्हें उनका राजपाट पुनः लौटा दिया। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं अजा एकादशी के व्रत से जुड़ी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, एकादशी के व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से ही हो जाती है, इसलिए व्रत से एक दिन पहले भी तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इस एकादशी के शुभ दिन में स्नान आदि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इस शुभ दिन में व्रत का संकल्प करने के पश्चात माता तुलसी एवं भगवान भास्कर को जल अवश्य अर्पित करें। अब अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें पुष्प एवं तुलसी दल अर्पित करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पूर्ण दिवस का उपवास रखने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें और उसी अनुसार व्रत के नियमों का पालन करें और अपनी पूजा विधि विधान से संपन्न करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपकी पूजा सामग्री में तिल, फल, पीले पुष्प और तुलसी दल अवश्य रूप से हों। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन भी पूर्ण विधि विधान से करें। इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और भगवान श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार या एक तुलसी की माला का जाप अवश्य करें और साथ ही व्रत से जुड़ी कथा का पठन या श्रवण अवश्य रूप से करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत के पारण पर अगर हो सके तो अपने आसपास के ब्राह्मणों को दान जरूर करें और उन्हें भोजन अवश्य रूप से कराएं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि साल 2024 में आप अजा एकादशी का पावन व्रत किस तिथि को कर सकते हैं। दोस्तों, साल 2024 में अजा एकादशी की शुभ तिथि 29 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को है। इस दिन एकादशी तिथि का आगमन 29 अगस्त को ही सुबह के 1:19 पर हो रहा है तथा एकादशी तिथि 30 अगस्त को सुबह के 1:37 पर समाप्त हो जाएगी और उसके बाद द्वादशी तिथि का आगमन हो जाएगा। द्वादशी के दिन अर्थात 30 अगस्त को ही दिन शुक्रवार को व्रत के पारण करने का शुभ समय सुबह के 7:49 से सुबह के 8:31 तक का है। भाद्रपद मास की अजा एकादशी पर भगवान श्री विष्णु की पूजा विधि विधान और नियम पूर्वक संपन्न करें। भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी का अपार स्नेह यूं ही हम सभी से बना रहे। जय श्री विष्णु।